नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में बाबा मक्खन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजवारा की राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं करी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन करने की बड़ी बात के साथ प्रदेश में 70 महापुरुषों की जयंती मनाने की बात कही है, जिसके लिए 10 करोड़ का बजट रहेगा। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय जयंती में सीएम के साथ सांसद नायब सिंह, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक राम कुमार कश्यप, सुभाष सुधा, हरविंदर कल्याण, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, बंजवारा समाज प्रदेश अध्यक्ष किशोरी लाल, लबाना समाज उपाध्यक्ष हरजीत सिंह सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, कुछ दिन पूर्व ही 24 अप्रैल को पानीपत में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया था। और उस दिन उनके बारे में जब जानकारियां प्राप्त की तो ध्यान में आया कि गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना चाहिए ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत से समाजों का योगदान रहा। उसमें लबाना समाज और बंजारा समाज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक सूचना आपको देनी है कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए सिरे से बना रहे हैं और पिछड़े वर्ग आयोग बनने के बाद आपकी सब समस्याओं की चिंता वो पिछड़ा वर्ग आयोग भी करेगा। इसलिए उस आयोग के माध्यम से आपकी सब योजनाएं आपको मिले, लाभ मिले, यही उसके लिए मुझे आपसे कहना है। कुरुक्षेत्र में भूमि का खसरा नंबर इतना, 4 कनाल नजदीक न्यू सब्जी मंडी कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहां आपने चिन्हित करके बताई है। उस कम्युनिटी सेंटर को और लखी शाह बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है, उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में लुबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है। जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल की कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा उन्होंने की। पिछड़ा वर्ग आयोग को दोबारा से बनाने का काम जारी। पीपीपी के जरिए लोगों को मिल रहा लाभ। लोगों को सरकारी कार्यालय के नहीं लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। बाबा लखी शाह बंजवारा के नाम पर बनेगा कम्युनिटी सेंटर। कुरुक्षेत्र में नई सब्जी मंडी के पास बनेगा कम्युनिटी सेंटर। 1 लाख से कम वार्षिक आय वालों के लिए अंत्योदय मेले लगाए। करीब 60,000 परिवारों को मिला अब तक लाभ। चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा के अतिरिक्त भवन के लिए भूमि मुहैया होने पर सीएम मनोहर लाल को बधाई दी है। तो सीएम से मिले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, संत कबीर कुटीर में ये मुलाकात हुई है।
गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोनीपत का दौरा किया। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने आनंदपुर झरोड़ में खोले गए निःशुल्क औषधालय के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। वहीं बातचीत के दौरान विधायकों को धमकी मिलने के मामले में कहा कि मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, जो भी अपराधी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ विधानसभा में 40% हिस्सेदारी की बात को लेकर हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा के पास बोलने के अलावा कोई काम नहीं है, उन्हें उनकी पार्टी उनके खिलाफ है। देखिए, जो हमने स्पेशल टास्क फोर्स को ये हमने केस दे दिया और स्पेशल टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है और मैं रोजाना उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हम वो जानकारियां पब्लिक नहीं कर सकते। हुड्डा साहब ने कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ बोलना ही है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कहेगा क्यों नहीं बनाई, अगर हम बनाएंगे तो कहेगा क्यों बनाई, फिर कहेगा यहाँ क्यों बनाई, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, उनके तोते उड़ चुके हैं, उनके पल्ले अब दाने नहीं है, उनकी अपनी पार्टी एक नहीं। आपने राज्यसभा के चुनाव में देख लिया कितनी बुरी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में अपने आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं है, क्योंकि आए दिन विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होंगे। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था उसमें भी CMIE ने सर्वे किया था और बीजेपी ने उसी के दम पर वोट बटोरा था। अब वही CMIE की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में प्रदेश सरकार की पोल खोल करके रखती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। CMIE की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। अगर यूपी के इलेक्शन का कैंपेन देखोगे तो यूपी के मुख्यमंत्री ने उसी पे आपने देख के जब किया था। ये कोई छुपी बात थोड़ी। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। बहुत विधायकों को मिली है, तो मतलब बीजेपी के भी विधायक हैं सोना से, उनको भी मिली है। संजय जी को, हमारे सोनीपत से विधायक है सुरेंद्र, उनको भी मिली है। इसी प्रकार से रेणुबाला विधायिका हैं, उनको भी मिली है। और भी विधायक को अपने जैसे कुलदीप को तो उस नंबर से धमकी नहीं मिली, लेकिन उसके घर पे गए हैं और एक धमकी दे के गए हैं। जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहां से सुरक्षित हो। जींद में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने शिरकत की। इस मौके पर पंवार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात बिल्कुल खराब हैं, पंजाब सरकार 6 महीने में फेल हो जाएगी। पंजाब की स्थिति को लेकर के पूरा देश चिंतित है। तो वहीं केजरीवाल को लेकर के कहा कि वे सिर्फ फ्री की चीजों में विश्वास रखते हैं, दिल्ली भी केंद्र सरकार की मेहरबानी से चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं मानजे और जो केजरीवाल है, केवल वो फरी विश्वास रखते हैं, लेकिन दिल्ली में तो केंद्र सरकार की इतने पैसा आता है जिससे कि उसका काम चल रहा है। अब पंजाब में पता लगेगा पंजाब के क्या हालात है। पंजाब के हालात हर रोज टीवी खोल लेंगे तो पंजाब के अंदर जो इतने हालात खराब बढ़ते जा रहे हैं, तो देश बहुत चिंतित है। केजरीवाल की जो नीतियां हैं आम हित में नहीं है, फेलियर है। निश्चित तौर पर बहुत 6 महीने देखना पंजाब से भी फेल हो जाएगा। लोग समझ चुके हैं खाली बातों से काम नहीं चलता, काम करने से काम चले। माननीय सांसद जी, आपने और गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जो पर गुरुग्राम पहुंचे हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुरुग्राम पहुंच रहे हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, आपको बताते चलें। आई सेंटर का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के सबसे एडवांस्ड आई सेंटर का उद्घाटन। आंखों की बीमारी से जुड़ी सभी सुविधाएं इस आई सेंटर में उपलब्ध होंगी।
गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। आई सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया। हरियाणा के सबसे एडवांस्ड आई सेंटर का उद्घाटन, आंखों की बीमारी की हर एक सुविधा इस आई सेंटर में होगी। आई सेंटर का उद्घाटन किया गया है, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हरियाणा के सबसे एडवांस्ड आई सेंटर का उद्घाटन, गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। आई सेंटर का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के सबसे एडवांस्ड आई सेंटर का उद्घाटन, आंखों की बीमारी से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे अब लोगों को उपलब्ध होंगी। आई सेंटर का हुआ उद्घाटन, द साइट एवेन्यू सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन। आंखों की बीमारी से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। आई सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया। तो आई सेंटर का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के सबसे एडवांस्ड आई सेंटर का उद्घाटन हुआ, आंखों की बीमारी से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं सबसे एडवांस्ड आई सेंटर का उद्घाटन ये किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आई सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अब आंखों से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे लोगों को मुहैया होंगी। जरूरतमंद और गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। द साइट एवेन्यू के नाम से है ये आई सेंटर। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया और लिखा कि मैं श्री जेपी नड्डा जी से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से अलग दिखाता है। उनकी सक्षम अध्यक्षता में बीजेपी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करता हूं। वहीं अमित शाह को लेकर के कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि अमित शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात है। एक सच्चे राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। अपनी जुबान के लिए सरेराह हो जाना बहुत कठिन है, अमित शाह हो जाना। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया और अपनी खुशी उन्होंने जाहिर की है। मैं श्री जेपी नड्डा जी से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से मीलों अलग दिखाता है। उनकी सक्षम अध्यक्षता में बीजेपी फॉर इंडिया ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। हिसार खेदड़ में किसान की मौत मामले पर सियासत गर्माती जा रही है। कुरुक्षेत्र में भी पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने इस मामले को लेकर बीजेपी और जेजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, तभी तो किसानों की बात सुनने के बजाय ये सरकार उन पर लाठियां बरसवा रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत किसानों की जायज बात को मानना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है। किस प्रकार से कल खेदड़ के अंदर
वो किसान काफी दिन से जो धरने में बैठे थे और मांग अपने लिए नहीं कर रहे, गौशाला के लिए केदर के प्लांट की राखी की मांग कर रहे थे। धरने पे उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी समस्याओं का हल करने की बजाय उन पे लाठीचार्ज किया गया, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एक किसान की दुखद मौत हुई है। ये सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेवार है। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन था, लड़ाई तो दिल्ली से थी, परंतु क्योंकि एक किसान पानीपत में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ऐतिहासिक काला आंब परिसर का दौरा किया। इस दौरान डीसी सुशील सारवान ने महामहिम राज्यपाल के काला आंब आगमन पर उनका जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि काला आंब पर मौजूद स्मारक पर पुष्प अर्पित करके शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काला आंब एक ऐतिहासिक स्थान है, जिन्होंने हमारे देश की आजादी और संस्कृति को बचाने और इसकी रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। हमें उनको याद रखना चाहिए। इस दौरान पानीपत के प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश पुहाल ने राज्यपाल को पुस्तक भी भेंट की। इस मौके पर प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। पानीपत जो है ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक स्मारक है, जहाँ पर 3 युद्धों की लड़ाई हुई है और हमारे संस्कृति और हमारी देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी है और उसको हम कायम रखना चाहिए। ऐसे सारे जो देश का इतिहास है इसको कायम रखना, और विशेष करके ये काला अम्बा जो इसका इतिहास है, नए पीढ़ी को अच्छी तरीके से मालूम होने के लिए हमारे इतिहास में, हमारे पाठ्य पुस्तकों में इसका जो है जिक्र अच्छा होना चाहिए। होडल राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गोडोटा चौक के पास पिकअप ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गाड़ी चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। बाद में लोगों ने मामले की सूचना थाना पुलिस को दी। इसी के बीच पिकअप चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही चालक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये एक लेडी और उनका जेठ का लड़का और उनका एक लड़का और था चंद्रपाल, वो गोड़ा रेल फाटक के पास जा रहे थे। जो एक पिकअप है H455W19 इसके ड्राइवर ने पीछे आगे सामने से टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही चंद्रपाल की तो मौत हो गई। जो लेडीज है उसने पुलिस को मौके पर फोन करके पुलिस को बुला लिया। हमने गाड़ी को तुरंत मौके पर पकड़ लिया और ड्राइवर था उसका मौका पर पुलिस का अंधेरा। रेवाड़ी के बावल विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने बावल थाने में जाकर के पुलिस की कार्यशैली की सराहना करी। इस मौके पर थानाधिकारी विद्यासागर और जांच अधिकारी महिपाल को इनकी निष्पक्ष जांच शैली और कार्य व्यवहार के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। आपको बता दें, बीती 3 मई को कस्बा बावल के रेवाड़ी रोड पर मौजूद एक हार्डवेयर व्यापारी को अवैध असला दिखाकर 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस वारदात को लेकर के हार्डवेयर व्यापारी सतीश बत्रा ने बावल पुलिस की निष्पक्ष जांच और इस अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर पुलिस का आभार जताया। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। का सहयोग रहे तो निश्चित रूप से सैनिटरी टाइल वगैरह की दुकान है, उसमें फायर करते हुए 50 करोड़ की फिरौती मांगी। तो उसमें पुलिस प्रशासन ने उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको शॉर्ट आउट किया था। और उसी चीज़ के उसमें ये आज सम्मान समारोह रेवाड़ी के पंजाबी समाज और बावल के लोग आए थे सम्मानित, उन्होंने इस संबंध में सम्मान किया है। SHO विद्यासागर जी ने, इनकी पूरी टीम ने 2 दिन नहीं बल्कि एक ही दिन में अपराधियों को जो ना पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो धाराएं लगाई कि आज तक वो सलाखों के पीछे हैं। तो इससे समाज में एक विश्वास कायम हुआ है कि यदि पुलिस तत्परता दिखाए और कर्तव्यनिष्ठा से अपना कार्य करे तो निश्चित रूप से। भिवानी में तेज रफ्तार का कहर जारी है। दरअसल तोशाम भिवानी सड़क मार्ग पर हर्बल पार्क तोशाम में घूमने गए दादी पोती
पोता एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, हादसे होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। ये अपने चाची जी हैं जी। ये सुबह सुबह जो है पार्क में जाते थे घूमने के लिए। इनके साथ में जो है इनके बड़े लड़के का बेटा और बड़े लड़के की बेटी, 3 जने थे और पार्क से घूम के बाहर की तरफ आ रहे थे। तो एक क्रेटा गाड़ी वाला लापरवाही से जो गाड़ी चला रहा था, उन्होंने इनको टक्कर मारी है। जो बच्चा है वो ऑन द स्पॉट जो वहीं पर एक्सपायर हो गया और चाची जी है वो हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया और जो गुड़िया है उसको छोटी मोटी चोट लग के वो। होडल में क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने हरियाणा यूपी बॉर्डर NH-19 से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 35 पिस्टल, 6 देसी कट्टे समेत 46 मैगजीन बरामद की हैं। डीएसपी राजेश दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आरोपी मेवात पलवल यूपी के उठावड़ गांव और दिल्ली में इन हथियारों की सप्लाई करते थे। वहीं हरियाणा पुलिस के जरिए अब तक ये सबसे बड़ी रिकवरी बताई जा रही है। वहीं आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। शाहपुरा के निवासी हैं, जिला बड़वानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों को असला सहित काबू किया है, जिनके कब्जा से 32 बोर की 34 पिस्टल हैं और 315 बोर के 7 कट्टे हैं और 315 बोर के हैं हमारे 7 कट्टे, 6 कट्टे हैं और मैगजीन है इसमें एक्स्ट्रा 11। तो टोटल 41 वेपन हमने बरामद किए। महेंद्रगढ़ में बिजली निगम की लापरवाही सामने आई, जहां गांव देवास में बीपीएल कॉलोनी काटने के 23 साल बाद भी बिजली निगम लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं दे पाया। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि विधायक और मंत्री यहां केवल वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो वो समस्या सुने बिना ही उन्हें टाल दिया जाता है। हालांकि इन परिवारों के जरिए 2 बार मीटर की सिक्योरिटी जमा करवाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। यहां लोग अपने घरों में बिजली आने की उम्मीद खो बैठे हैं। आपको बता दें, गांव देवास पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। रामविलास शर्मा इस विधानसभा से 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आज तक इन लोगों की समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। बिजली कनेक्शन नहीं दे पाया है अब तक निगम, और ऐसे ही अंधेरे के साए में रहने को मजबूर हैं ये लोग। मैं 2.5 साल पहले जो उसने यहाँ दिग्गी पे आया था, तो मुझे पता लगा कि भी हरियाणा के अंदर एक ऐसी कॉलोनी है बीपीएल जो देवास में, जो रामविलास की ससुराल है और यहाँ दान सिंह और रामविलास का यहाँ एमएलए अपने विधायक रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने जो है ना इस कॉलोनी का विशेष ध्यान देना चाहिए था। इसमें लगभग 125 अपने ये बीपीएल परिवार के रहते हैं, जिसमें छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं। और मुझे अभी बच्चियों से बात करी, वो जो ये कहते हैं कि हम कैसे पढ़ें। सरकार कहती है भी बच्चे को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। और मुझे बड़ा महसूस हुआ कि इन्होंने 5 साल से खंबे खड़े हैं, इनमें तार नहीं पूरे गए।